है कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद को लेकर के, और सल्लल्लाहु अलैहि प्रत्येक जो है मुसलमान के लिए मोहम्मद साहब का कैरेक्टर जो है बिल्कुल जो है आदरणीय है, और वो उसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, वो उनको आइडियल बिल्कुल मानते हैं। मैं ये जानना बिल्कुल। चाह रहा हूँ, और ये एकेडमिक डिबेट होगी, प्योर एकेडमिक डिबेट होगी, तो इस दौरान कोई ब्लास्फेमी नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली मना है, न कोई इस तरह का कमेंट करेगा जब तक ये बात चल रही है। तो योगी जी और आप दोनों डायस पे हैं, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र था उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, दिस इज द टॉपिक। नाउ डायस इज योर्स, 2-2 मिनट का शेड्यूल चलेगा और यही बात डिस्कस होगी, क्योंकि इसी बात को लेकर के जैद पटेल के ऊपर चैनल के ऊपर बहस हुई थी और ये बात अधूरी रह गई थी। इसी का थंबल लगाया था आमिर हक ने, और सनातनियों को गाली दिया था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब के जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उपक्ष इतना उज्जवल है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, और प्रत्येक मोमिन जो है इसका आदर्श मानता है। तो नाउ डाइस इज योर्स, और गनर भाई आप इसको कंडक्ट करेंगे। 2-2 मिनट का शेड्यूल चलेगा, 2 मिनट पहले योगी जी बोलेंगे, फिर 2 मिनट जवाब आप देंगे, फिर 2 मिनट योगी जी, फिर 2 मिनट, तो ऐसे चलेगा ये। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई ब्लास्फेमी नहीं करेगा, और कोई किसी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यहाँ के बाद से। गनर भाई आप शुरू करें, शुरुआत जी योगी जी से होगी। जी जी। तो फ्लैश भाई, मैं आपको डिस्कॉर्ड का लिंक देता हूँ, मेरे को 2 मिनट का समय दे दें। मैं डिस्कॉर्ड आपको प्राइवेट चैट पे देता हूँ, आप बने रहें ऊपर। मोहन भाई कैसे हैं पहले तो बताएं मेरे को। दूसरा जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो मैं देखिए, हमारा हम बेसिक से चालू करते हैं कि मोहम्मद साहब का कैरेक्टर जहाँ बात आती है उनकी, तो क्योंकि वो उनके ऊपर वही नाज़िल हुई थी और अल्लाह ताला ने उनको चुना था, मतलब ही वाज द चोजन वन जिनके ऊपर, क्योंकि ऐसे में तो लाखों करोड़ों आदमी थे, वो किसी को भी चुन सकते थे अल्लाह ताला, पर अगर उन्होंने मोहम्मद साहब को चुना तो मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ तो क्वालिटी उनमें होंगी जो कि शायद एज ए सनातनी या एज ए नॉन मुस्लिम मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में मेरे 2 क्वेश्चन है, उसको ध्यान सुनिएगा। एक तो मोहम्मद साहब में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपकी नज़र में अल्लाह ताला ने उनको चुना? दूसरा, अगर आज की डेट में कोई और व्यक्ति आता है कि भाई मेरे को भी वही नाज़िल हो रही है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहला तो आपका जो पॉइंट है ना वो ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बिना पर चुना गया। तो उसके हवाले से जिसने चुना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना है, तो अल्लाह ताला का अपना जो क्राइटेरिया है उस पे, और उसके हवाले से जो आता है कुरान पाक में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस पर चाहता है अपना फजल करता है, और वहां पर फजल से मुराद नबूवत है कि जिसे अल्लाह चाहता है चुन लेता है। अच्छा, अल्लाह का क्या क्राइटेरिया है ये अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया, ये अल्लाह ताला का अपना क्राइटेरिया है, इस बिना पर अल्लाह ताला ने चुना है। अगर ओवरऑल हम वैसे देखना चाहें तो हमें ये महसूस होता है कि ऑन द फेस ऑफ द अर्थ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the best person at that time by all means, कि वो अपने इखलाक के एतबार से, अपने कैरेक्टर के एतबार से, अपनी जुर्रत के एतबार से by all means वो बेस्ट पर्सन थे उस वक्त। तो वो मैं, और इस पे भी हमारा ये मानना है कि उन्हें बेस्ट जो है उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रिपेयर भी किया। वो इस तरह से कि बचपन में पैदा होने से पहले ही वालिद साहब का साया उनके सर से उठ गया था, और उसके अलावा जो मजीद जो है उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचपन में उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं कि उनका सीना जो है वो शक करके, जिसे हम कहते हैं उसे, उनके जो दिल है उसे फरिश्तों के जरिए से उसे साफ सुथरा किया, हर तरह के कीना उस तरह की चीज़ों के उसे पाक कर दिया गया, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा था आने वाले वक्त में जब उन पर वही नाज़िल होनी थी। तो अगर उन चीज़ों को हम देखते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पे प्रिपेयर भी किया गया, और वो उस वक्त वैसे भी दी बेस्ट पर्सन थे बाय ऑल मींस, इंक्लूडिंग हिज कैरेक्टर एंड हिज, जैसे आता है ना कि उनका जो अखलाक है, मैनर्स के एतबार से सबसे टॉप पे थे। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा ये है कि आपने फरमाया कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आ जाता है तो वो कहता है कि मैं नबी हूँ, तो आप बस क्या उसके हवाले से आप उसे मान लेंगे आंखें बंद करके? भाई नहीं, उसकी वजह ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद उनके बाद किसी और बंदे के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आके कहे कि मैं क्लेम करे कि मैं नबी हूँ। लेकिन आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि यार अगर उस वक्त से पहले के लोग जो वो कैसे पहचानते थे? तो जो भी नबी या रसूल अलैहिस्सलाम आते थे वो किसी ना किसी निशानी के साथ आते थे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
वो पुराने पाक के साथ आए हैं, तो पुराने पाक उनकी सबसे बड़ी दलील है। पुराने पाक को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये वाकई एक मौजूद है। उस पर हम तफसील में बाद में भी बात कर सकते हैं। जी जी आपने मैंने देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है या मोहम्मद साहब ने बोला कि अल्लाह ताला ने इनको वही दी, तो उन एक क्राइटेरिया हम ये सेट कर सकते हैं, अगर आप इस बात पे इसको तय माने, कि वो व्यक्ति इतना सच्चा होना चाहिए कि उसकी बात पे, या इतना उसमें इतना न्याय, मतलब उतना जस्टिस होना चाहिए उसके अंदर कि उसकी बातें सब माने। इस बात से आप एग्री करते हैं क्या? जी बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा सच्चे थे उस वक्त। जी जी। तो मेरा मेरा प्रश्न आता है कि अगर वो, ये एडम सीकर कहाँ आ गया? अरे अभी मैं अभी अभी तो आवाज इसका इसका मुंह बंद करो। तो मेरा कहना यही है, एक सेकंड समय दें इसको, मैं भगाई दूंगा। मोइन भाई, आपने सुना है पाकिस्तान में नया बिल आया है? कौन से वाला? चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस। चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस? हाँ, देखना है आपको? जी मुझे सेंड कर दें। मैं चाहता हूँ अभी बीच डिबेट में मैं डिस्टर्ब ना करूं, तो इसलिए मैं भी रख ले रहा हूँ। आप मुझे वैसे सेंड कर दें, मैं बाद में देख लूंगा। हाँ, मैं बाद में करता हूँ बात। योगी जी आ रहे हैं, मैं आपसे पूछा आपके ख्याल क्या है इस बारे में? बहुत सारी रिलीजियस बॉडीज उसको अपोज कर रही हैं। मुझे जब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं वो बिल है क्या, तो मैं आपको कमेंट क्या कर सकता हूँ? अरे वो बिल वो है मोहन भाई कि बच्चों की शादी, अब पाबंदी लग गई इसमें पाकिस्तान में भी। आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर शादी करते हैं तो शादी करने और करने वाले दोनों जो है उनके ऊपर केस चलेगा, उनको सजा होगी। 18 साल से कम अगर किसी की शादी होती है? जी जी, 18 साल से कम में। मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा कानून है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाते हैं बाय ऑल मींस, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कानून है। यही मैं पूछना चाह रहा था, आपकी राय क्या है इस बारे में? नहीं, जी ये मैंने तो बता अच्छा बिल दिया है मेरे मेरा ख्याल से, इसमें बुराई क्या है इसमें? देखिए ना, एक बंदा जो है वो हर हर लिहाज से जो है वो मेच्योर है, मेंटली भी मेच्योर है, वैसे भी फिजिकली भी, और वो अच्छा अर्निंग के काबिल भी हो चुका है, सारे मामला वो बेहतरीन तरीके से चला सकता है, और वो 16 साल का है। और आप जानते हैं योगी भाई, आज के दौर में जो है वो गुनाह कितना आम और आसान होता जा रहा है ना, तो पाप जिसे आप बोलते हैं ना गालिबा। तो अगर एक बंदा जो है वो बजाय इसके कि जनाब और दूसरों की बेटियों को देख देख के जो है वो आहें भरता रहे, बेहतर नहीं है कि वो टाइम से जो है उसका निकाह हो जाए। निकाह हो के उसका कैरेक्टर जो है वो काफी हद तक महफूज हो जाता है। ज़ाहिर है निकाह के बाद बंदे को काफी हद तक जो है ना वो मेच्योरिटी उसकी डेवलप हो जाती है। दैट्स वाई मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात नहीं है कि अगर कोई वक्त से पहले जो है इस काबिल हो जाता है तो उसे इजाजत होनी चाहिए निकाह करने की, इसमें क्या मसला? चलिए ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया उसमें। तो मेरा कहना ये था मोहन भाई कि अगर मोहम्मद साहब सच्चे, ईमानदार और न्याय प्रिय यानी कि जस्टिस वाले थे, उनको लोगों के हकूक़ पता थे कि क्या सही और क्या गलत है, तो मैं एक हदीस पे आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे एक अंधा व्यक्ति था, एक अंधा बुड्ढा था, जिसके पास एक स्लेव थी। आपको वाली हदीस पता है? आप मुझे बताइए कौन सी, आप तफसील गनर भाई बताएं। मेरी जरा एक स्क्रीन शेयर कर दीजिए तब तक। वो स्क्रीन फिर हम लोग साइड हो जाएंगे। नहीं, आप कंटिन्यू रखें। जी जी, तो उसमें ये था मोहन भाई कि एक अंधा जो देख नहीं सकता ऐसा व्यक्ति था, उसकी एक स्लेव थी, और वो स्लेव जो थी उसके 2 बच्चे भी थे उससे, और वो हामिला थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी स्लेव। तो वो रोज मोहम्मद साहब को गाली बका करती थी, ऐसा उस अंधे का कहना था। तो एक रात को उस अंधे से रहा नहीं गया, उस अंधे ने अपनी खंजर लिया, उसके पेट में डाल दिया, जिससे उसका बच्चा जो है वो नीचे गिर गया जो उसके पेट में था, और वो जो औरत थी मर गई। फिर दूसरे दिन उस अंधे को बुलाया गया, मोहम्मद साहब के सामने पेश किया गया। तो मोहम्मद साहब ने पूछा, भाई तुमने उस औरत को क्यों मार दिया? तो उसका कहना था कि ये आपके लिए अपशब्द दिया, गालियाँ आपको दिया करती थी, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो तो मैंने उसको मार दिया।
तो ये इस हदीस से आप सहमत हैं क्या? मतलब मैं ही जानना चाहता था बस, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं तो ये नहीं है फिर कि आगे से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला फिर ठीक किया आपने, उन्होंने कहा। आप मुझे इसका रेफरेंस जी प्लीज ओपन करेंगे जी अपनी जी, हदीस, ताकि मुझे थोड़ा मैं आइडिया हो जाए। जी 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 जी, मैं आपको, मैं 1 मिनट देंगे मेरे को। लेकिन उससे ना एक चीज मैं यहाँ पर जो है वो ऐड कर दूं यहाँ पे, इससे पहले कि वो हदीस खुल जाए, कि जो जहां पर आ जाती है ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, तो वहां पर वो हमारे लिए रेड लाइन है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, तो बंदा उनकी शान में कोई गुस्ताखी अरे करे, दैट मोइन इज भाई एक मिनट रुकिएगा। मोइन एक्सेप्टेबल भाई, फॉर अस। विष्णु जी आज स्ट्रीम नॉर्मली चल रही है स्मूथली, तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं टाइमर की, दोनों समझ के कर रहे हैं आपस में। वैसे विष्णु भाई ने बड़ा अच्छा एक जो है ना हल निकाला है इसका। मैं अक्सर नहीं, इसको रिक्वेस्ट किया बैकग्राउंड, करता। उसको बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मोइन भाई, वो हदीस है, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। गना भाई शेयर कर दी हदीस को। जी, ये हदीस है वो, अगर आपको ये रेफरेंस प्लीज मुझे सबसे पहले रेफरेंस बताइएगा, कौन सी हदीस है, कौन सी बुक में है, इसका नंबर क्या है? ये हदीस नंबर है, ये हदीस की किताब कौन सी है? बुखारी है? बुखारी है 66922। 6922। जी जी, बुखारी कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, एक ये सेकंड में। नीचे योगी भाई के नीचे लिखा हुआ है, कहाँ? ये ब्लाइंड मैन वाली है ना? हाँ, ब्लैंड वाली। ये देखिए लिखा तो है नीचे इंग्लिश में, बुक 9 हदीस 1243। हाँ, ये सामने लिखा हुआ है, ये बुक 9 हदीस नंबर बुखारी की। 1243 सही जी बुखारी की जी 1243। सही। हाँ, 1243 सही बुखारी। इसको फुल बुक स्क्रीन कर 9 दें गन्ना भाई, इसको फुल स्क्रीन कर दें। अच्छा योगी भाई ऑलरेडी 3 मिनट ले चुके हैं, तो अब आप रिस्पांस करेंगे? हाँ, इसको पढ़ ले फिर आप, मोइन भाई, अगर पढ़ सके। मैं इसको मोइन दोबारा भाई पढ़ देता हूँ। मोइन भाई का टाइम शुरू होता है, और अब आपको मिलेगा 3 मिनट इसके लिए। जी मैं जरा ये देख लूं। सर आपका टाइम शुरू हो चुका है। जी जी ठीक है। अच्छा, ये मेरे लिए तो ये हदीस जो है ना, ये ओपन नहीं है मेरे पास। 1243 जो है, ये तो कोई और हदीस है जो मेरे पास ओपन हो रही है। मैं आपको वो दे देता हूँ, कि इसका मैं सही हदीस आपको देता हूँ, उसमें नंबर भी होगा, वो है हदीस मेरे पास। चले एक्चुअली उसमें जो है ना, इसमें मैं जी कमेंट कर देता हूँ कि असल में जो है ना, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है ना, वो हमारे लिए एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ कवानीन भी बनते हैं। तो हम फुल्ली तौर पे उससे सपोर्ट करते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल सही बनाए गए हैं। और अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसका जो इलाज है हमारे कानून में, इलाज वही होना चाहिए। मैं उसके साथ खड़ा हूँ इस पॉइंट पे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, है। चलिए, अब नहीं, आपके पॉइंट से मैं मतलब इस पॉइंट से मेरे को दिक्कत नहीं कि आप इस पॉइंट से रेडी हैं, पर मैं आपका ध्यान आपका कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, आप देखिए। ये वो हदीस है जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अंधे आदमी के पास एक प्रेग्नेंट हामिला स्लेव थी, who used to abuse messenger of Allah, है ना, और उनको डिफेम किया करती थी। एंड द ब्लाइंड मैन फॉरबिड, कई बार उसने मना किया, स्टॉप किया उसको। वन नाइट शी began to surrender the prophet, so he took an axe and placed it on her belly and pressed it and killed her. The messenger of Allah was told about it, उनको बताया गया कि भाई इसने ऐसा कर दिया। And thereupon he said, "O prophet, O people, be witness that no वगैरह is to be paid for her blood." उसके लिए कोई पैसा नहीं, उसका ब्लड मनी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसने मोहम्मद साहब की ब्लेसफेमी करी थी। तो ये एक हदीस है, ये सही हदीस भी आपको दे दूंगा मैं, आप उसका नंबर चाहिए आपको तो नहीं, जो इसमें पॉइंट है ना, मैं उससे एग्री करता हूँ, जो पॉइंट है मैं इससे एग्री करता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे मोहम्मद साहब के न्याय की बात आती है, सच्चाई की बात सामने आती है। अब देखिए, उस अंधे ने उस औरत को मार दिया, और इस बात को मानते हैं, वो तो मतलब वो तो मर गई, शी इज डेड। तो अब
अब कोई आके मोहम्मद साहब को बोले कि भाई ये मैंने इस औरत को इसलिए मार दी कि आपको गाली बकती थी, अब उस औरत की तरफ से गवाही कौन दे? उस औरत की तरफ से गवाही कौन दे कि नहीं उसने गाली बकी थी कि नहीं बकी थी? ये तो वन साइडेड फैसला हो गया कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, बाद में नाम चिपका दिया कि आपको गाली बकरी थी, मैंने मार दिया, बात खत्म हो गई। तो यहाँ मेरे को बताइए कि उस औरत जो मर गई उसके साथ न्याय कहाँ हो रहा है, ये बताइए मेरे को आप। जी मैं ही बता रहा हूँ कि जब एक बंदा है, उसकी स्लेव है, मतलब उसकी लौंडी है, तो वो जो लौंडी है वो एक बात कर रही है। पहली बात तो ये, इस बात को आप समझिए कि जो लौंडी है ना, वो अगर कोई बात करिए, वो तो बंदा जो है वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। अगर वो अपनी लौंडी को मार रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि लौंडी जो है, ज़ाहिर है लौंडी है या गुलाम है, वो एक एसेट के तौर पे जो है उसे ट्रीट किया जाता था। हाँ, उन्हें सारे राइट्स दिए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद ये उसकी एक प्रॉपर्टी के तौर पे होता था कि यार ये बंदा जो है ना, ये मेरा काम कर रहा है। तो ये कोई बंदा जो है ये ऐसे ही है, कोई एम्प्लॉई एक बंदे को मिला हुआ है, वो उसे सैलरी भी दे रहा सारी की सारी, तो आप उसे सारी की सारी, आपने उसे हमेशा के लिए सारी जिंदगी की सैलरी दे दी हुई है, आप उसके बाद जो उसे जॉब से निकाल दें, हालांकि आप उसे पे कर चुके हुए हैं। तो इस सिनेरियो में तो बंदा जो है वो अपना नुकसान खुद करता है। तो अगर इस सीन में हम देखते हैं कि उसने ब्लाइंड मैन ने क्या किया है, कि उस औरत ने क्या किया, वो बार बार जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही थी। तो ऐसे में उस बंदे ने उसे जो है उससे नहीं बर्दाश्त हुआ, और उसने बार बार मना भी किया और वो बाज नहीं आई, तो उसने उसे कत्ल कर दिया। तो इसमें आपको जाती तौर पे क्या गलत चीज महसूस होती है? भाई मैं अगर समझिए, मैं आपको प्रॉफिट की जगह रखता हूँ, आप अपने आप को अभी उस महसूस, मतलब उस औहदे पे तो नहीं महसूस कर सकते, पर आप उस जगह अपने आप को रख के देखें। और मैं वो अंधा आदमी हूँ जिसने अपनी बांदी को मार दिया, जो भी कारण था, XYZ, चाहे वो उसने कोई शिर्क किया हो, चाहे उसने मोहम्मद साहब को अपशब्द कहे हो, गाली बकी हो, या उनको डिफेम किया हो, तो मैं अगर उसको मार दूं, मैं उसको पहले, क्योंकि इसका कोई गवाह तो है नहीं, अगर मैंने उसको मार दिया, किस कारण से मारा ये नहीं पता किसी को। अगर एक न्याय प्रिय, एक जस्टिस वाला कोई, अगर आप जस्टिस वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ अभी रखा हुआ है, तो अगर आप जस्टिस वाले हैं तो आप मेरे से पूछेंगे कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो मेरे को गाली बक रहा था, या वो मेरे को, जो तुम्हारी लौंडी थी वो मेरे को गाली बकती थी, क्या सबूत है? आपने सबूत के बारे में पूछा नहीं, आपने बोला कि ठीक है उसका कोई ब्लड मनी तुम्हारे ऊपर नहीं लाजिम होगा, कोई दिक्कत नहीं, मार दिया। अब बताइए मेरे को, यहाँ पे न्याय जो है या जस्टिस है, आपको कहाँ से दिख रहा है कि जस्टिस सर्व हुआ है मोहम्मद साहब के द्वारा उस मकतूल के लिए जो मर गई? पहली बात तो ये है कि योगी भाई, जब हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं ना उस वक्त के लोगों को, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सारी जिंदगी खुद झूठ बोला, और साथ ही साथ जो है ना खुद बोला, ना किसी को, बल्कि दूसरों को बड़ा सख्ती से मना किया। और एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जो मोहम्मद है ना, मुसलमान जो है वो झूठा नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए वो झूठा नहीं हो सकता। तो एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि जो मुनाफिक है उसकी 3 और 4 निशानियां आती हैं, उनमें से सबसे पहली क्या है, बोलेगा तो झूठ बोलेगा। तो झूठ को तो इतना कंडेम किया गया उस वक्त के जो मुस्लिम है, तो आप उनके बारे में ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो झूठ भी बोलेंगे। ये आजकल का दौर जरा और है, कलमा भी पढ़ने दें और जनाब नमाजें भी पढ़ लेती है, झूठ भी बोलते हैं, आजकल जरा और सिस्टम चल रहा है। उस वक्त उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता था, झूठ बोला तो समझे कि आपके ईमान में भी शक है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी हवाले से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर फॉलो नहीं कर रहे। अब ये सारी चीजों को आप इस्टेब्लिश करने के बाद अगर आप देखते हैं कि वो बंदा ये कह रहा है कि उसने मेरे सामने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब उस वक्त कोई टेप रिकॉर्डर तो थे नहीं, या कोई ऑडियो रिकॉर्डर तो थे नहीं कि वो जनाब उसका सबूत पेश करता कि ये देखें जी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, या कोई और बंदे के सामने भी की, किसी और बंदे के सामने करना भी जरूरी नहीं है, कम से कम उनके सामने किया। और उसने जो है इस चीज की बेस पर जो है पहले बार बार मना करता रहा, आखिरकार उसने स्टेप ले लिया। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्टेप लिया, मेरा ख्याल है कि वो 100% जस्टिफाइड था, उसमें किसी भी तरह का जो है ना मिसजज नहीं किया गया सारी सिनेरियो को। अच्छा, एक मिनट रुक जाए आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि योगी जी, आपने एक तर्क रखी कि एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थे, जिसके पेट में गर्भ पल रहा था, वो मोहम्मद साहब की ब्लास्फेमी करती थी या उनके खिलाफ कोई बात कहती थी। इस बात पे गुस्से में आकर के उनके अंधे मालिक ने उसे खंजर भोंक दिया, और यहाँ तक कि उसका गर्भ गिर गया, और इस बात के लिए उसको कोई सजा नहीं मिली, जबकि एक तरह से ब्रूटल मर्डर था। ब्रूटल मर्डर, जिसको आज के कानून की भाषा में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा जाता है। एक ऐसी प्रेग्नेंट महिला जो कि गर्भ से हो, उसको मार दिया गया खंजर घोंप करके।
जी और जी इस्लाम इस बात को अलाउ करता है, और मोइन भाई ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं अगर नहीं नबी ने अभी ऐसा किया। एक मिनट, लेट हाँ मी मैं फिनिश। अगर जी मैं सही समझाऊं तो प्लीज आप लोग इसको वेरीफाई कर दें, जहां तक मुझे बात समझ में आई है, इसलिए मैंने आप लोगों को रोका। मोइन भाई ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर नबी ने ये बात सही कही है, तो चूंकि ये ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आती है, तो दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, और मैं इस निर्णय के साथ खड़ा हूं। जी जी ये नहीं पर बात मेरा अभी तक की चर्चा में ये बात निकल करके आ रही है कि अगर कोई नबी की गुस्ताखी करे, वो गर्भड़ी औरत ही क्यों न हो, उसको अगर नहीं नहीं मेरा मार भी दिया जाए तो ये नहीं सही है। अभी हम उस पॉइंट पे बहस नहीं कर रहे विष्णु जी। हमारा देखिए वो कितना मोइन भाई ने सही इसको है एक्सेप्ट कि किया कि हम इसी को नहीं सही नहीं मानते हैं। नहीं विष्णु जी, अभी पॉइंट मेरा ये था इसमें कि हम इस बात में बहस नहीं कर रहे कि ब्लास्फेमी की सजा मौत होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो बात की बात मतलब वो आज का टॉपिक तो है ही नहीं। मेरा टॉपिक है जस्टिस को लेके। जस्टिस मतलब कि एक एक औरत जो है न्याय की बात उसको कर रहे आपने हैं मार आप कि क्या ये न्याय की न्यायोचित बात है? है। हाँ न्यायोचित है कि मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। मोहन भाई 2 सेकंड का समझ दें बस मेरे को। देखिए मेरा क्या कहना है कि तर्क की बात आती है और न्याय की बात आती है और किसी के अधिकार की बात आती है, खासकर महिलाओं के अधिकार की जब बात आती है, तो एक तुच्छ एक बांदी जिसको इस सिर्फ इस मतलब इस शक पे अगर उसकी हत्या कर दी जाए कि उसने किसी नबी की तब उसको गाली शान में बकी या गुस्ताखी की है। गुस्ताखी की है, तो बताइए कहाँ तक ये न्यायोचित है कि वो तो जो तो कातिल जो है वो तो सामने है, हत्यारा है, जो जिसकी हत्या हुई है वो तो ऊपर चली गई है। अब उसकी तरफ से गवाही कौन दे? अगर समझिए उस औरत ने, क्योंकि ये तो एक तरफ की हमने बात सुनी है, ये अंधे ने बोला कि वो आपकी गाली बकती थी तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर वो गाली नहीं बकी है, क्योंकि हमको नहीं पता उसने बकी नहीं बकी है, पर न्याय की व्यवस्था ये कि होनी चाहिए कि भाई आप, क्योंकि आपने उसको मार दिया, आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आपने किसी ऐसे इंसान को मारा है जो कि हमला थी, उस बच्चे को दोष नहीं था जो उसके पेट के अंदर पला था। आपने एक प्रेग्नेंट औरत को मार दिया सिर्फ इस बात पे कि उसने नबी को गाली बकी है और उस तक उसकी गवाही देने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ गवाही की बात ही खत्म हो गई। और आप मोहन भाई मैं एक छोटी सी हदीस आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपने झूठ की जो बात की थी, ये हदीस मैंने पेश की आपके सामने, इसको कृपया पढ़े, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ अल्लाह क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट लॉफुल टू लाई, झूठ बोलना सही नहीं है, एक्सेप्ट इन 3 केसेस, 3 जगहों पे आप झूठ बोल सकते हैं, 3 जगहों पे। समथिंग द मैन टेल्स हिज वाइफ टू प्लीज हर, जब आप अपनी औरत को या अपनी वाइफ को झूठ बोले उसको खुश करने के लिए। खुश टू करने लाई ड्यूरिंग अ वॉर, अगर आपका युद्ध चल रहा है, आपका किसी झगड़ा चल रहा है, तब आप झूठ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू लाई इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस बिटवीन 2 पीपल, तो इन 3 समय पे आप झूठ बोल सकते हैं, और चौथा कोई समय नहीं है जहाँ पे आप झूठ बोल सकते हैं। तो यहाँ तो मोहम्मद साहब झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। आप बोल रहे थे कि मोहम्मद साहब झूठ मैं आप ये ओपन रखिएगा, मैं इसका जवाब दूं आपको। जी 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 अच्छा योगी भाई, आप देखें कि कुछ जो अंदाज होता है ना बात करने का, वो उसे और कैटेगोरिकली वाज़ा कर दिया गया कि झूठ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर उसके बारे में है कि वो 3 केसेस हैं, ये बता दिया गया कि इनके अलावा किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है झूठ। और जो झूठ जो है वो उसका नेचर भी समझिए। इसे ये भी कहा गया कि ये लाई कंसिडर ही नहीं होगा। क्यों? पहली जो चीज बताई गई है वो ये है कि जब एक बंदा अपनी बीवी को खुश करने के लिए, आप जानते हैं कि मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, तो वो तू मैं को खत्म करने के लिए अगर आप अपनी बीवी की थोड़ी तारीफ कर देते हैं, झूठी तारीफ भी कर दें, तो वो खुश हो जाती है, काफी हद तक जो है रिलैक्स हो जाती है। तो एक तो ये बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। एक चीज तो ये आ गई कि कैटेगोरिकली पहला केस ये है। दूसरा क्या बताया जा रहा है, वॉर में क्या मतलब है? अगर वॉर का सिनेरियो है और आप पकड़े गए हैं, तो कोई बंदा जो है आपसे, या पकड़े गए या वैसे ही, तो बंदा आपसे आपकी जो है वॉर स्ट्रेटेजी या सीक्रेट्स पूछने की कोशिश करे, तो उस सिनेरियो में भी आपने उसे वो नहीं बताने, उस सिनेरियो में भी आप बात को घुमा सकते हैं। तीसरा ये बताया जा रहा है कि 2 लड़े हुए लोगों में सुलह करवाने के लिए, अगर 2 लोग हैं जो कि लड़े हुए हैं, उनमें सुलह नहीं हो रही, उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही है, तो आप उनमें सुलह करवाने के लिए कि आपने एक को जाकर के यार वो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा सोचता है, दूसरे को कहें कि भाई वो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा सोचता है, इस तरह उनके दिल आपस में नरम होंगे तो आपस में करीब होते हैं। आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि इन 3 जो केसेस बताए गए हैं, या इनमें जो लाई जिसे कहा जा रहा है, जिसे आप समझ आए कि लाई है, और इनके बारे में कहा गया कि ये लाई कंसिडर ही नहीं होगा, तो ये आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा लाई है
जो आप समझते हैं कि ये नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए, और इसके अलावा किसी और झूठ की इजाजत है ही नहीं सिरे से। बाकी और तो सारे खत्म हो गए, ये तीन है, तीन के बारे में से किसी एक के बारे में बताइए जो आप समझते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए, प्लीज। अच्छा, मैं म्यूट था। मेरे हिसाब से तो मेरा, देखिए मैं और आप तो एक आम मखलूक हैं, हमको तो, हम तो पापी हैं, हम तो पाप करते हैं, हम तो इंसान हैं। पर जब आप मोहम्मद साहब की, हमारी बात ही मोहम्मद साहब को लेकर चल रही है, तो मेरा कहना ये था कि आप ही ने, आपका क्लेम था कि मोहम्मद साहब झूठ नहीं बोलते थे। अगर वो किसी भी कारण से, मैं बोलता हूँ कि देखिए ये चीज़ें जो है वो तो आम मखलूक के लिए कि हम तो झूठ बोलते हैं भाई, हम तो बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलेंगे, हमारा झगड़ा भी हो तो हम झूठ बोलेंगे, हम दो लोगों को प्यार बढ़ाना उनके बीच में तो भी हम झूठ बोल के बढ़ा देंगे प्यार, उसकी दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए ओके है। पर जब आप मोहम्मद साहब की बात करते हैं, अगर वो ये बात बोले कि आप 3 मौके पे झूठ बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स वो आपको इजाजत दे रहे हैं झूठ बोलने की। मैं 3 मौके या 2 मौके की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इजाजत देने की झूठ बोलने की। इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। मैंने आपको बताया है कि ये 3 मौके को डिस्कस करने का पर्पज ही ये है कि झूठ को परमानेंटली मना कर दिया जाए। या अगर आपके जहन में किसी भी हवाले से कोई चीज आती है तो ये 3 है कैटेगरीज के जिनमें आप उसे ओवरऑल जो है, आप अगर आप उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो इंतहाई पॉजिटिव पड़ रहा है। उस सिनेरियो में जो है वो 3 के अलावा कोई चौथी शर्त है ही नहीं, चौथी ऑप्शन है ही नहीं है। तो अब देखिए ना, आपने ये एक हदीस दिखाई है, मैं आपको मल्टीपल हदीस दिखा सकता हूँ जिन्हें आपको तत्बीक के साथ पढ़ना पड़ता है। तत्बीक का मतलब होता है आपको देखना पड़ता है कि इनमें कंपैटिबिलिटी किस तरह से पैदा होती है। तो वो कौन सी है जिसके बारे में बताया जाए कि मुसलमान जो है वो बखील हो सकता है, वो डरपोक हो सकता है, वो कंजूस हो सकता है, लेकिन वो किसी भी सूरत में जो है वो झूठा नहीं हो सकता। और झूठ बोलने को साइन ऑफ हिपोक्रेसी का करार दिया गया। अगर आप चाहें कि मैं आपको ये दोनों हदीस दिखा सकता हूँ जिसे पता ये चलता है कि झूठ को बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया है और कंडेम किया गया है। और ये जो 3 है, ये 3 एक्सेप्शंस हैं, और ये 3 एक्सेप्शंस भी इंतहाई पॉजिटिव हैं। इनके अलावा कहीं कोई इनके अलावा कोई जो है कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इस्लाम में पूरे किसी भी हवाले से। अच्छा, अच्छा बताइए मेरे को, अगर ये हदीस है तो इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो कुरान से होगा। तो कुरान में भी ऐसा लिखा है कि आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ की वैल्यू क्या होती है? कुरान में जो लिखा है वो लिखा है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सूरह अहज़ाब की सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर उसकी 21 है। इसका मफ़हूम ये है कि आपके लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक जो है वो बेहतरीन नमूना है आपके लिए, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। तो जो उन्होंने फरमाया, जो एक्सप्लेन किया गया है वो यही चीज़ है कि ये चीज़ें बता दी गई हैं झूठ के बारे में, तो हमें उसी तरह से इसे लेना है। तो हम ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो हमारे नज़दीक क्या है, कुरान पाक में जो आता है सूरह नजम है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसका तर्जुमा मफ़हूम है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, बल्कि जो अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है उसके अकॉर्डिंगली बयान करते हैं। तो ये अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से फरमाया है। और मैं शायद पिछली एक स्ट्रीम में ये वाज़ह कर चुका हूँ कि वही की कम से कम 2 इकसाम है, एक कुरान पाक है और दूसरा अहादीस की शक्ल में आती हैं। तो जो अहादीस हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही होती थी, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते थे। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं आपको कुरान से एक हदीस देता हूँ कि कुरान से एक आयत देता हूँ आपको मैं, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आपकी व्यर्थ कसमों पे आपको नहीं पकड़ते, पर उन कसमों पे पकड़ते हैं जो कि आपने दिल से खाई हैं। तो ये जरा बताएं कि ये दिल से खाने वाली कसम और व्यर्थ की कसम क्या होती है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो बल्कि याद आ गया, ये जो है ना पिछले दिनों में एक जगह पे मेरा दर्स था, तो वहां पे मैंने इसी आयत मुबारका पे मेरा दर्स भी था। ये जो आपने भी हाईलाइट की गालिबन सूरह मायदा में है, और उसमें आता है कि सूरह मायदा में ही है ना। जी हाँ, तो उसमें जो है ना वो ये आता है कि एक होता है बंदा जो आदतन कसम खाता है। आपने कभी नोट किया कुछ लोग जो है, आई डोंट नो आपके साथ किसी का, आप कुछ लोग कहते हैं कसमें अल्लाह दी कसमें, छोटी छोटी बात पे जो है ना कसम उठाते हैं। कभी आपका ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है?
जी 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 जी। हाँ, जो छोटी छोटी बात पे ना कसम उठाते हैं, तो एक तो वो है ना कि जो है छोटी छोटी बात पे कसम उठाते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो तुम आदतन है जो है कसम उठा देते हो, उनके बारे में कोई मुआखजा नहीं होगा। हाँ, जो तुम बड़ा इरादा करके, फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं एक बंदा जो है छोटी छोटी बात पे कहता है यार अल्लाह की कसम ऐसा हो गया, फलां की कसम ऐसा हो गया, कुरान की कसम ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बंदा है वो आपके सामने कहता है यार ये बात जो है ना ऐसे ही है, ये जो मैं आपको बात करने लगा हूं, और मैं इस पे कसम उठाने को तैयार, मैं इस पे कसम उठा के कहता हूँ ये बात ऐसे ही है। अब इस कसम में और उस कसम में फर्क है। या एक बंदा कहता है मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं ये फलां काम जरूर करूंगा, इस कसम में और उस कसम में फर्क है। तो योगी भाई फर्क समझ में आया, दोनों कसमों में क्या फर्क होता है? नहीं आप मेरे को 2 झूठ में आपने अंतर बताया अभी थोड़ी देर पहले, 1 झूठ और 3 झूठ में सच के बारे में अंतर बताया आपने। आपने भी एक बताया मेरे को कि भाई आप कौन सी कसम सच्ची है, कौन सी ये बताइए मेरे को कि आप बोल रहे हैं कि चलिए कसम खाना, या लोग बार बार बारी बारी या अपने उससे हिसाब से कसम खाते हैं, तो ये जो कसम खा रहे हैं वो, तो इसमें कैसे हमको पता लगेगा कि कौन सी कसम दिल वाली है और कौन सी कसम उसने ऐसी खा ली? और उसका फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फिर आपको खाना खिलाना है वो औसत दर्जे का खाना जो आप अपने घर वालों को खिलाते हैं 10 लोगों को। तो जी मतलब जी आपके ऐसे ही पास एक ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, मैं वो हदीस मेरे ख्याल से 5 की 20 है, अगर आप याद दिलाएं मेरे को तो। आयत है, आयत बोल रहे हैं आप? हाँ आयत, सॉरी आयत है 5 की 20 है क्या मेरे ख्याल से। मेरे को एक्चुअली मैं 2-3 स्ट्रीमें संभाल रहा हूँ, इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारा कोई भाई अगर खोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। कौन सी हदीस खोली है, नाम बताएं। नहीं, आयत बोल रहे हैं, कुरान पाक की आयत ना, ये आयत 5 की आयत 20 नहीं है, ये कोई और है। कौन सी? 5 की 20 नहीं है ये। मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि वो आयत पढ़ूं मैं, क्योंकि उसमें 2-3 पॉइंट और थे मार्क करने वाले। कुरान योगी भाई उसका वो बताएं, कंटेंट बताएं, मैं ढूंढता हूँ। उसमें लिखा है कि आपको व्यर्थ के कसमों पे अल्लाह नहीं पकड़ते, और जो कसमें आपने दिल से खाई हैं उसमें पकड़ते हैं। और अगर वो भी आपने तोड़ दी तो आपको औसत दर्जे का खाना 10 लोगों को खिलाना है, जिससे आपने जो कसम तोड़ी उसका हर्जाना हो सके। तो मैं चाह रहा हूँ वो वाली आयत खोल दें आप, क्योंकि मेरा एक्चुअली मोइन भाई मेरे साथ क्या समस्या है कि हम लोग 2-3 चैनल में स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये शायद 5 की 89 है, सूरह अल मैदा की 89। हाँ 88 ये खोलिए, दिखाइए। एक मिनट दीजिए जी गनर भाई आपकी तरफ से ना इको आता है, आप जरा उसे देखिएगा। यार बहुत भयंकर इको आता है, मतलब इतना इको आता है कि लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। गनर भाई आप अगर लैपटॉप से है ना तो उसमें इको कैंसलेशन की ऑप्शन है, उसे आप एनेबल कर लें प्लीज। अरे मैंने सब कुछ करके रखा है एनेबल गनर का। नहीं अच्छा गनर खुद भाई ही से कह एडमिन रहा है? हूँ। नहीं वो खुद ही एडमिन कर भी सकता है। फिरोजपुर भाई क्या हाल चाल आपके? जी बढ़िया, आप बताइए। बस आप ही की दुआ चल रही है अभी हमारी और मोइन भाई की। अच्छा गर्मा गर्म बहस चल रही है रिगार्डिंग मोहम्मद जी साहब जी की, मोहम्मद साहब को लेके कि भाई मोहम्मद साहब को अगर वही आती थी तो उनमें ऐसा क्या गुण था जो उनको अच्छा चेक करिए, ये है क्या? एक मिनट में चेक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल यही वाली है। हाँ ये वाली क्या ये 589 है ना? एक सेकंड, मैं भी खोल लिया था 589। मैं पढ़ देता हूँ। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फकफ़्फ़रतहु। तो ये है कि इसमें जो है ना वो आया, यही बात आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे उसके लिए जो आप ऐसे ही जो है ना लगभ जो है कस्में उठा देते हैं छोटी छोटी बात पे, या कस्में जो जिसका कोई तुक नहीं बनता। हाँ, और नहीं इसके मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। आप मिसाल दें उसके पहले मैं इस आयत को हिंदी में पढ़ना चाहूंगा सभी लोगों के लिए। जी इसमें लिखा पढ़िए। हुआ है अल्लाह तुम्हारी व्यर्थ कस्मों पर नहीं पकड़ता, परंतु तुम्हें उन पर पकड़ता है जो तुमने पक्के इरादे से कस्में खाई हैं। तो उनका प्रत्यक्ष 10 उनका इसका प्रायश्चित क्या है? अगर आप देखिए आपकी व्यर्थ कस्में आपको नहीं पकड़ते अल्लाह ताला, आपको पकड़ते हैं अपने पक्के इरादे से खाइए। और अगर आप इसको भी तोड़ रहे हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है? 10 निर्धनों को भोजन कराना औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, अथवा उन्हें कपड़े पहनाना, अथवा एक दास मुक्त करना। फिर जो न पाए तो 3 दिन रोजा रखना। यह तुम्हारी कस्मों का प्रायश्चित है
जब तुम कसम खा लो तथा अपनी कसमों को की रक्षा करो, इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे अपनी आयतें खोलकर बयान करता कि ताकि तुम आभार व्यक्त करो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला कि आपको व्यर्थ की कसमों पे तो नहीं पकड़ने वाले हो, पक्की बात है। तो ये तो तय हो कि व्यर्थ की कसमों नहीं पकड़े। अगर आपने कोई कसम पक्के इरादे से खा ली है और अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपका प्रायश्चित ये है कि आपको 10 भूखों को खाना खिलाना है औसत दर्जे का, जो अपने आप घर वालों को कराते हो, या उन्हें कपड़े पहनाने हैं, या एक दास मुक्त कर देना है, या फिर 3 दिन का रोजा रखना है। तो आप ये सब इनमें से कोई भी एक चीज को कर दें, समझिए आप धनवान व्यक्ति हैं, आपके पास पैसा बहुत है, तो आपने कसम खाई तोड़ी तो 10 लोगों को खाना खिला दिया, आपकी कसम का वो भरपाई हो जाएगी। जिस बारे में क्या बोलते हैं बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को मैं आपको बता दूं, इसको मैंने उठाया क्यों था। इसको उठाने का लॉजिक और कारण ये था कि हम लोग सच और झूठ की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय मतलब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो आपको एक अंधे का वाक्य सुनाया जिसमें उसने अपनी बांदी को मार दिया था, एक वो हो गया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद खुद फरमाते हैं कि आप 3 पॉइंट पे आप झूठ बोल सकते हैं, वो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक आयत दी है कुरान से जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको अल्लाह ताला व्यर्थ कसमों में नहीं पकड़ता। अब आप इसका जवाब दें थोड़ा सा, तो मैं सुनूं उसको। मैं म्यूट मैंने आपको उन सारी बातों का जो है ना वो जवाब दिया है। अब मैं आपको इस आयत का भी जवाब दे देता हूँ। वो यही बात बताइए आपको कि जब एक बंदा कोई कस्में खाता है ना, कि अल्लाह की मतलब छोटी छोटी बात पे जो कस्में खाते हैं कि मैं जी, या बात का जो है वो दूसरों की कस्में खा लेते हैं, मुझे तुम्हारी कसम है, मुझे ना फलां शख्स की कसम है। तो इस तरह की कस्में जो है वो लघु कस्मों में आ जाती हैं, उनकी कोई इस्लामी हैसियत नहीं है कि वो जो है जो कस्में हैं उनके बारे में यहाँ पर कंडेम किया जा रहा है कि उससे इन कस्मों की हैसियत ही कोई नहीं है। जो कसम खाने का कहा गया है कि बंदा पूरे दिल के इरादे के साथ खाता है, कि कसम खा के मैं फलां काम कर